हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, जो आपके कई पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को इस बार आपके लिए लाए हैं। इन सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बुक में अच्छे से अपने नोट कर लेना और बार बार रिवाइज करते रहना। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके फिजिक्स में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 किलोवाट कह रहा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, उन्होंने 1 किलोवाट कहा है। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा नहीं कहा है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, उन्होंने कहा है 1 किलोवाट और 1 किलोवाट में होते हैं 1000। ठीक है, 1000 वाट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं अक्सर, जब वो कहता है 1 किलोवाट घंटा, तो ये दूसरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा 1 किलोवाट घंटा। देखो यहाँ पर घंटा लगा हुआ है कि नहीं, तो ये घंटा लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर ये मान होगा, और सिर्फ यहाँ 1 किलोवाट था तो 1000 वाट आएगा। ये आपको डिफरेंस करे, मैंने दोनों एक ही पास क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट, ये 1 किलोवाट घंटा है तो 1000 वाट करेंगे। यहाँ 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा के लिए क्या करेंगे, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मेरा अम्बरवेल जो होती है उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। जो अम्बरवेल होती है, आपने देखा होगा पौधों पे पाई जाती है। ये अम्बरवेल किस प्रकार का पोषण करती है, तो आपने देखा ये पौधों पर जो होती है, तो पौधों के ऊपर बढ़िया से तैयार रहती है ना, इसकी जड़ नहीं होती, यानी कि ये भूमि से संपर्क नहीं करती है। तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। कौन सा पोषण, ये परजीवी, दूसरों के ऊपर रहकर जीवन अपना बिताती है, दूसरों के ऊपर अपना जीवन बिताती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है, दांतों में क्षय कब से शुरू हो जाता है, यानी दांतों में कीड़े कब से लगना शुरू हो सकते हैं, आपके दांत कब से खराब होना शुरू होते हैं। तो जब आपके मुंह में जो पीएच होगा आपके मुंह का, वो 5.5 से कम हो जाएगा, यानी 5.5 से अगर आपका पीएच दांतों का कम हो जाता है, तो आपके दांत क्या हो जाएंगे, क्षय होने लगेंगे। ये आपको बात याद रखनी है, कितना पीएच कम हो जाएगा, 5.5। ठीक, चलो अगला है, उन्होंने कहा 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर बराबर कितने है, तो हम कहेंगे 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कहेगा तो 10 की पावर -3 एम्पियर। और अगर माइक्रो कह दे, ये म्यू का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर तो 10 की पावर -6। मिली कहेगा जब, ये एम का मतलब है मिली। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो आनुवंशिक शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आनुवंशिक शब्द का प्रयोग जो किया था वो थे अपने वैज्ञानिक बैटसन साहब। कौन थे, बैटसन, याद रखना है। आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बैटसन ने। ठीक है, लेकिन उन्होंने दूसरी बात कही कि आनुवंशिकता की खोज किसने की थी। जो खोज की है वो की है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। किसने की है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम किन तत्वों से मिलकर बना होता है। जो नाइक्रोम का तार होता है वो किस तत्व से मिलकर बना होता है। तो नाइक्रोम जो मिलकर बना होता है वो बना होता है निकिल और क्रोमियम। निकिल यानी Na, क्रोमियम यानी Cr, इन दोनों के मिश्रण से बनता है नाइक्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी की किण्वन, अगर चीनी यानी सुक्रोज को किण्वित कराते हैं, किण्वन कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो हमें एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल दारू प्राप्त होती है। एथेनॉल का मतलब क्या होता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चनों को अच्छे से देख कर रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उन्होंने कहा परिपथ को अगर सुरक्षित रखने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर हमको कोई परिपथ है उसको सुरक्षित रखना है तो किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करेंगे, विद्युत फ्यूज। फ्यूज आपने देखा होगा, घरों में स्विच लगा हुआ होता है, तो उसी स्विच के हिसाब से ये फ्यूज होता है, इसको लगाओगे तो अगर धारा बढ़ जाएगी तो ये अपने आप जल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा विद्युत हीटर को बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो हीटर होता है, हीटर पे देखा होगा कुछ लोग गाँव में खाना बनाते हैं, तो जो हीटर होता है उसका प्रयोग किस प्रकार का होता है, तो देखो किस पदार्थ का होता है, नाइक्रोम के तार का होता है। विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का। ठीक है, अगला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। क्या है, कूलाम। एसआई मात्रक कूलाम है। ऐसे नॉर्मल पूछे तो क्या कहेंगे, एम्पियर सेकंड। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछे तो कहेंगे एम्पियर और एम्पियर सेकंड। ठीक है, नॉर्मल अगर पूछते हैं तो, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। एसआई अगर कहते हैं तो कूलाम। ठीक है, फिर कह रहे हैं लघुपतन के समय, लघुपतन मतलब होता है जब लाइट का मान बढ़ जाए। लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होगा, जब लघुपतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है,
तो धारा का मान बहुत अधिक होता है, इसीलिए वो जो क्या हो जाता है, स्विच जल जाता है। ठीक है, लघुपतन के समय पूछा है धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक। फिर कह रहा है किस उपकरण में धन तथा ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई ऐसा उपकरण है जिसमें हम धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं, कुंडली। ठीक है, फिर कह रहा किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। कोई चालक प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोधकता का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी ओम मीटर। इस प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पेपर में, ओम मीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इस प्रतीक से भी लिखा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। एक यूनिट, यूनिट को क्या कहते हैं, अभी मैंने किलोवाट घंटा भी कहा था, ऊपर देखो। तो एक यूनिट का मान कितना है, 3.6 × 10⁶ जूल। देखो यहाँ पर लिखा है था ये वाला 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को भी क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर कह रहा है ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम जो होता है V = I × R, वो किस किस प्रकार से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। या तो आपको ये मिलेगा V = I × R, या फिर V/I = R, या फिर V/R = I। इन तीन संबंधों में से कोई संबंध आपको पेपर में एमसीक्यू के रूप में, बहुविकल्पी के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक जो है, ये क्या है, किसका है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक जो है किसका है, तो 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपको हम ये सीरीज आपकी प्रोवाइड करा देंगे पूरी फिजिक्स की, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न सभी हो जाएंगे, और आपको इनको नोट करके अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।